प्रभु का धन्यवाद हो। आप सब परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, इसलिए नहीं कि आपने पाप नहीं किए हैं, बल्कि इसलिए कि आपके कारण परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है और आपने उस पर भरोसा किया है। तेरे पशुओं को, जो तेरे पशु हैं, तेरे लोगों के पशु हैं, उनको उनके ऊपर विपत्ति डालूंगा, और जितने भी पशु घर से बाहर मिलेंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। एक बात और बताई गई, और वो ये कि जो मेरी प्रजा के पशु हैं, जो इसराइलियों के पशु हैं, उनमें से एक का भी बाल बांका नहीं होगा। और ये विपत्ति आई, और जो मिस्री लोग थे उनके जानवर जो है वो मर जाते हैं। इसके बाद फिरौन को संदेह होता है। फिरौन जासूसों को भेजकर, लोगों को भेजकर, जाओ और देख कर आओ क्या इसराइलियों के पशु जीवित हैं। और वो जाकर देखते हैं कि हाँ, यहोवा ने ऐसा ही किया है। और उसके बाद एक वचन लिखा है कि फिरौन फिर भी अपने मन को कठोर कर लेता है। ये कहानी है। अब हम आज की लर्निंग में, आज की शिक्षा में जाना चाहते हैं, और तीन विचार मैं आपको दूंगा, ज्यादा विचार नहीं देता हूँ। पहला विचार, परमेश्वर कह रहे हैं बार बार कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी वर्शिप करे, वो मेरी उपासना करे, वो मेरी आराधना करे। क्या मतलब है? क्या परमेश्वर आराधना के बहाने, उपासना के बहाने, वर्शिप के बहाने लोगों को निकालना चाहता है वहां से? मतलब जैसे कहते हैं ना कि आ, चर्च जाना तो एक बहाना है, उद्देश्य कुछ और है। तो ऐसा है क्या कुछ? मैं जब चिंतन कर रहा था तो प्रभु ने मेरे ऊपर प्रकट किया, और ये बहुत गंभीर है और बहुत ही शानदार विचार है, बहुत ही पावरफुल विचार है। अब तक जितना हमने सीखा है, इस विचार से बड़ा कोई और विचार नहीं था। और वो ये है, परमेश्वर ये चाहते हैं कि इसराइल का जीवन, और हम जो आत्मिक इसराइल है, हमारा जीवन आराधना का जीवन आपके समझ में आएगा। मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा, समझाऊंगा। परमेश्वर की ये चाहत है, जैसे स्वर्ग में निरंतर आराधना का माहौल है, मसीही जीवन में, मसीही लोगों के परिवारों में, मसीही लोगों के कामों में निरंतर आराधना का माहौल होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो बात कंफ्यूज करने वाली है, ये तो संभव नहीं है कि हम ड्यूटी ना जाए, ये तो संभव नहीं है कि हम खाना ना बनाएं, ये तो संभव नहीं है कि हम कपड़े ना धोएं, ये तो कैसे संभव हो सकता है कि हम बाइबल खोल के और घुटने टेक कर हम निरंतर आराधना करते रहेंगे, निरंतर हम प्रार्थना करते रहेंगे? ये तो संभव नहीं है। संभव। कुलसियों 3 का 23 इसका जवाब देता है। कुलसियों को पत्री 3 का 23 जवाब देता है, और वहां लिखा है कि हे प्रियो, जो कुछ करो, जो कुछ तुम करते हो, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा खाना बनाना, खाना खाना, ऑफिस जाना, जो कुछ भी तुम करते हो, प्रभु के लिए करो। और पहला कुरिन्थियों 10 की 31 में भी लिखा है, चाहे खाओ चाहे पियो, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज के इस समय में और हमेशा से ये चाहत रही है कि मैं और आप जो कुछ करें वो परमेश्वर के लिए करें। और यही बात है जो क्या करती है, हमारे कार्यों को आराधना में बदल देती है। बहुत पहले मैंने सुना था, वर्क इज वर्शिप। कार्य ही आराधना है। जब हम सुबह को उठते हैं, तब किसके लिए उठते हैं? प्रभु के लिए उठते हैं। तो जैसे ही हमारे दिमाग में ये विचार आता है कि हम प्रभु के लिए उठे हैं, वो आराधना में बदल जाता है। जब हम नहाते धोते हैं तो हम प्रभु के लिए तैयार हो रहे हैं।
तो वो कार्य आराधना में बदल जाता है। जब आप किचन में जाते हैं और खाना बनाते हैं, मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, खाना बनाना पड़ता है, तो ये वर्क कहलाता है। लेकिन जैसे ही आप किचन में जाकर कहते हो मैं अपने प्रभु के लिए भोजन बना रही हूँ, मैं अपने प्रभु के लिए, मुझे सर्वोत्तम भोजन तैयार करना है, प्रभु ने ये जो परिवार मुझे दिया है इनके लिए सर्वोत्तम भोजन तैयार करना है। मदर टेरेसा का एक कोटेशन याद आता है। उनसे पूछा किसी ने, मदर टेरेसा तुम कैसे कर लेती हो, इन कोढ़ियों को हम करीब आना पसंद नहीं करते और तुम इनके जख्म धोती हो, इनको प्यार करती हो, इनको नहलाती हो, इनको खाना खिलाती हो। उन्होंने क्या कहा, मैं किसी कोढ़ी को नहीं जानती, मैं किसी कोढ़ी के लिए कुछ नहीं करती, ये तो मेरा प्रभु है, और मैं जो कुछ करती हूँ अपने प्रभु के लिए करती हूँ, मैं अपने प्रभु के लिए भोजन खिलाती हूँ, मैं अपने प्रभु के को नहलाती हूँ। मेरे प्रिय, ये विचार ने मदर टेरेसा को, वो 4.5 फीट की महिला जो विदेश से आई थी, हिंदुस्तान की ना भाषा जानती थी, ना हिंदुस्तान के संस्कारों को जानती थी, लेकिन वो प्रभु की सेवा करने को निकली थी। और आप जानते हैं कि दुनिया में महात्मा गांधी और मदर टेरेसा, ये दो ऐसे नाम हैं जिनकी कोई बराबरी नहीं है, कोई बराबरी नहीं। आज की महिलाएं और उस समय की महिलाएं मदर टेरेसा को अपना आदर्श मानती थी, क्योंकि उन्होंने अपने वर्क को वर्शिप माना। उन्होंने माना कि मेरा कार्य ही प्रभु की आराधना है। अब एक इलेक्ट्रिशियन जब अपने लिए काम करता है तो एक अलग सोच से काम करता है, लेकिन जब वो प्रभु के लिए काम करता है तो एक अलग सोच से काम करता है। तो आज पहला विचार यह है, अगर आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सच्चा आनंद चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में स्वर्ग का अनुभव चाहते हैं, तो अपने आप को सिखाइए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं प्रभु के लिए कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो प्रभु के लिए कह रहा हूं। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरे खेत में जाना, किसानी करना, पढ़ना लिखना, स्कूल जाना, जो कुछ भी करना, मैं अपने प्रभु के लिए। इसराइल जाए और मेरी आराधना। परमेश्वर ने इसराइल की कौम को मिस्र से निकाल कर कनान में इसलिए पहुंचाना चाहा कि वो आराधना का जीवन जिए और पूरी दुनिया देखे कि परमेश्वर के लोग कैसे लोग होते हैं, और इसराइलियों को देखकर वो मन फिराए और परमेश्वर के पास आए। लेकिन इसराइली ऐसा नहीं कर पाए, परंतु आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। परमेश्वर की मदद से आप कर सकते हैं। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके मन में शांति होगी, सच्चा विश्राम होगा, और आप हर पल परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। आपको किसी से डर नहीं लगेगा, आपको किसी से घबराहट नहीं होगी, आपको किसी चीज की जाने का गम नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए आप काम कर रहे हो। कई बार देखा गया है कि हम में से कुछ लोग तो परमेश्वर के घर में होकर भी परमेश्वर के साथ, दुआ में होकर भी देखा गया है, प्रार्थना चल रही है, कोई आपके लिए दुआ कर रहा है और आप गप्पे मार रहे हो, हंसी ठट्टा कर रहे हो। प्रभु का कितना आदर कर रहे हो? सोच विचार करो, सोच विचार करो। कितने लोग हैं, मैंने ये लाइन बोली थी यहाँ यूनियन कैंपस में, कि आप चर्च में जाकर भी साबत को तोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो अपने गुसल खाने में भी साबत का पालन कर सकते हैं। जब आप जो कार्य कर रहे हैं प्रभु के लिए करेंगे तो प्रभु पर ध्यान होगा, और जब आप प्रभु के लिए नहीं करेंगे तो कहीं और ध्यान होगा। ये पहला
विचार था जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, जो दूसरा विचार है वो भी बहुत ही पावर, कि अब मिस्र के लिए रहम का दरवाजा बंद होने लगा। अब तक जो विपत्तियां आई थी वो क्षणिक थी, थोड़ी देर की थी। जैसे कि कुछ दिन पानी नहीं मिला, मेढक आ गए, डांस आ गए, कुटकियां आ गई, वो छोटी छोटी समस्याएं थी। तो परमेश्वर, दूसरा विचार ये, परमेश्वर क्या करते, पहले छोटी छोटी परेशानियां देकर हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम अपने मनों को कठोर करते रहें तो एक समय आता है और रहम का दरवाजा बंद हो जाता है। कैसा पता चलेगा रहम का दरवाजा बंद हो गया? मौत आने लगे तो समझ जाओ रहम का दरवाजा बंद। अब मौत की शुरुआत कहाँ से? पशुओं से। और इसके बाद हम देखेंगे आखिर में मौत किसकी होगी? मिस्रियों के पैलोट की मौत। तो ये विचार याद, अगर छोटी सी ताड़ना में हम लौट कर नहीं आए, एक समय आ जाएगा कि लौट कर भी आए तो दरवाजा बंद हो चुका होगा। खुदा ना करे हमारे साथ कभी ऐसा हो। कभी भी ठोकर लगे, कभी भी मन में बेचैनी पैदा हो, कभी भी किसी के साथ रिश्ता खराब हो रहा है, तो बैठकर कल्पना करें, कहीं हमने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा तो नहीं है? कहीं हमने अपने कान तो बंद नहीं करे हैं प्रभु के लिए? कहीं हम प्रभु से बहुत दूर तो नहीं चले गए हैं और वहीं से हम लौट कर आ जाए? फिरौन अगर लौट कर आ जाता, उसकी प्रजा लौट कर आ जाती, तो वो बच जाते। लेकिन उनके पाप के कारण आज हम देखते हैं कि उनके पशुओं की मृत्यु होती है। परमेश्वर की दया को आप देखिए, पहले उसने हमारे शरीर को पीड़ित किया, अब पशुओं की मौत हो रही, फिर भी परमेश्वर हमको बचा लेना चाहिए अगर हम अपने मन को कठोर ना करें। तीसरा और आखिरी विचार यह है, परमेश्वर चेतावनी देकर मारता है। परमेश्वर बताता है फिरौन को, हे फिरौन मैं ऐसा कर हे फिरौन मैं तुम्हारे पशुओं को मारना, हे फिरौन मैं अंधेरा कर, हे फिरौन मैं तुम्हारे ऊपर ओले बरसा रहा, हे फिरौन मैं तुम्हारे पैलोठों को मार। परमेश्वर के मारने और शैतान के मारने में बहुत बड़ा फर्क है मेरे को। और ये विचार जो तीसरा विचार है आज का, ये भी अपने आप में बहुत पावरफुल। शैतान धोखा देकर मारता है, परमेश्वर चेतावनी देकर मारता है। परमेश्वर आगाह करता है, मौका देता है, बार बार मौका देता है कि इंसान मन फिराए, और उसके बाद जो उसने तय किया है वो हो जाता है। और वो कब होता है? जब लोग मन नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते, पापों से क्षमा नहीं मांगते हैं। शैतान के मारने का तरीका बिल्कुल अलग है। शैतान दोस्त बन के आता, ओ आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, और मेरा उद्देश्य क्या है? तुम्हें जीवन के मार्ग से भटका दूं, तुम्हें उन्नति के मार्ग से भटका दूं, तुम्हें प्रगति के मार्ग से भटका दूं, तुम्हें एक साधारण इंसान। शैतान इस उद्देश्य के साथ आता है। जो बाग एदन में आया था हवा के पास, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं धोखेबाज शैतान हूं। उसने ये नहीं कहा कि मेरा उद्देश्य तुमको अनंत जीवन से वंचित करना है। उसने क्या कहा? तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता, सर्वोत्तम वस्तु को तुमसे छुपा कर रखा है। इस वर्जित पेड़ के फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम भले बुरे को जानने लगोगे। मेरे अब समझना यह है कि क्या हमें इतनी बुद्धि और समझ है
कि हम पहचान सके कि हमारे जीवन में जो कार्य कर रहा है वो परमेश्वर है या शैतान है। जो हमें चेतावनियां मिल रही हैं वो किसकी ओर से मिल रही हैं। मेरे प्रियो, आज की सुबह में ये 3 विचार प्रभु को देता है। पहला विचार, हमारा जीवन निरंतर आराधना का जीवन। जो भी हम करें ये सोच कर करें, इस विचार से करें कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें विनाश के मार्ग पर लेकर जाते हैं, वो हम करने से क्या करेंगे, बंद करेंगे। नहीं नहीं, इस काम से तो प्रभु को महिमा नहीं मिलती, तो अब ये नहीं करना है। किसी को अपमानित शब्दों से संबोधित करना, इस काम से तो प्रभु को महिमा नहीं मिलती, तो नहीं करेंगे, है ना। किसी की चुगली बुराई करने से प्रभु को महिमा नहीं मिलती है, तो नहीं करेंगे। किसी ने कहा है उस कार्य को आप कभी मत करिए जिस कार्य में प्रभु आपके साथ शामिल नहीं हो सकता। हम लोग जब यात्रा पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, प्रभु हमारे साथ होना। लेकिन कभी कोई चोरी करने जाता तो बोलता है प्रभु हमारे साथ होना, नहीं। तो उस कार्य को नहीं करना है जिस कार्य में प्रभु हमारे साथ नहीं हो सकता। पहला विचार। दूसरा विचार ये है कि छोटी परेशानियां आए तो मन फिराने का अवसर है। धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती जाती हैं। अगर मन को कठोर करते हैं तो परमेश्वर का प्रकोप बढ़ता चला जाता है। और आखिरी विचार आज का, शैतान दोस्त बन के मारता है, अपना बन के मारता है, धोखा देकर मारता है, बिना चेतावनी दिए मारता है। लेकिन परमेश्वर चेतावनी देता है, बार बार मन फिराने का अवसर देता है, पूर्व सूचना देता है कि अगर मन फिराओगे तो ये है, मन नहीं फिराओगे तो ये है। तो प्रभु आज के वचन से, आज के विचारों से मेरे भाई बहनों को, मेरे परिवारों को, मेरे प्रियजनों को बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।